आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या अपने टैलेंट पर कुछ काम कर रहे हो, आपको जो भी हासिल करना है वह चाहे एक अच्छा रिजल्ट हो, अच्छी इनकम वाली जॉब हो या सक्सेसफुल बिजनेस हो या फिर अपनी एक अलग पहचान हो, आपको ये सब मिल जाएगा अगर आप होनहार लोगों की कैटेगरी में आते हो। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लोग उनके लुक और बॉडी की तारीफ करें, लेकिन क्या तारीफ ऐसे ही मिल जाएगी? एक बार आप खुद की बॉडी पर काम करके खुद को फिट बनाकर दिखाइए तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे जो भी अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करने का बस एक ही आसान सा रास्ता है कि खुद को इतना होनहार बना लो कि आप वो सब पा सको जो आपको चाहिए। आज की इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपको और भी ज़्यादा होनहार बना देंगे। अब मुझे ये देखना है कि आप में से कितने लोग होनहार बनना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक कोड वर्ड बोलूँगा और आपको उस कोड वर्ड को नीचे कमेंट में लिखना है। जो लोग ऐसा कर पाएंगे वो ही होनहार बन पाएंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो अपने हुनर को आइडेंटिफाई करें। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, इसलिए आपको अपने अंदर छुपे उस हुनर को पहचानना है जिसे आप आज तक नहीं जान पाए थे। आपको यह देखना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी बात है जिसे आप दूसरे लोगों से बेहतर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा काम है जिससे आप काफ़ी तेज़ी से और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। आपको अपने आप से यह सवाल करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप लगातार करना पसंद करते हैं और उस काम को करने में आपको बोरियत महसूस नहीं होती है। ये छोटा सा तरीका है अपने हुनर को पहचानने का। अगर आप अपना हुनर पहचान चुके हैं तो उसका इस्तेमाल करिए अपने आप को कामयाब बनाने के लिए और लोगों की नज़रों में खुद को होनहार इंसान साबित करके दिखाइए। सेकंड पॉइंट है, होनहार लोगों से कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हुनर तब तक बाहर निकल कर नहीं आता जब तक कि कोई दूसरा हमारे उस हुनर के बारे में हमें नहीं बताता। अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालने के लिए या फिर होनहार बनने के लिए आपको होनहार लोगों की संगत करनी चाहिए। जब हम होनहार लोगों से मिलते हैं तो हमें अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का मौका मिलता है। मान लो आप डांस में टैलेंटेड बनना चाहते हो तो आपको डांस वाली फील्ड से संबंधित लोगों से मिलना चाहिए। वहीं अगर आप किसी अन्य फील्ड में होनहार बनना चाहते हो तो आपको उस फील्ड से जानकारी रखने वाले लोगों से मिलना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए और उनके द्वारा मिले एक्सपीरियंस को समझकर जो भी आपके काम के एक्सपीरियंस हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। ये बहुत बेस्ट तरीका है होनहार लोगों जैसा बनने का। थर्ड पॉइंट है, स्किल सीखें। अगर आप टैलेंटेड हैं तो भी इसका क्या फ़ायदा जब आपके अंदर कोई हुनर या फिर स्किल्स ही नहीं है। होनहार बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखते हैं। होनहार बनने के लिए आपको नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए। स्किल्स सीखने से हमारे काम की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही तरक्की के बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे लोगों को मोटिवेट करने का बहुत शौक है, मैंने इसी शौक को अपना पैशन बना लिया और अब इसी पैशन से मैं अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ। इसलिए आप भी कुछ ऐसा सीखें जो आपको पैसे कमा कर दे सके। फोर्थ पॉइंट है, अपने हुनर की प्रैक्टिस करें। जब भी किसी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की बात आती है तो इसमें आपका हुनर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने होनहार हैं या फिर आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ में उतना अच्छा नहीं होंगे जितना कि आप हो सकते थे। असल में कई मामलों में जो लोग किसी भी चीज़ में होनहार होते हैं वो लोग उसकी प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। प्रैक्टिस करने से इंसान उस फील्ड का प्रो खिलाड़ी बन जाता है जिस फील्ड से संबंधित वह प्रैक्टिस करता है। इसलिए होनहार बनने के लिए अपने हुनर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हर बार जीत फिक्स कर सकते हो। और इस वीडियो का कोड वर्ड है कूल। जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके आप में से कितने लोग होनहार बनना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, होने वाली गलतियों से घबराएं नहीं। जब आप होनहार बनने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएं, जो कि कॉमन सी बात है। मिस्टेक हर किसी से हो जाती हैं, पर कुछ लोग इन्हीं गलतियों के कारण डर जाते हैं और फिर कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वहीं दूसरी ओर होनहार लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हुए फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
होनहार बनने के लिए आपको गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन गलतियों को समझकर आपको उस काम को करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके हुनर में और भी ज़्यादा निखार आता है। पॉइंट नंबर 6 है, अपनी नकारात्मक सोच को काबू करना सीखो। चाहे आप होनहार हो या फिर ना हो, नेगेटिव सोच आपकी क्षमताओं को किसी भी चीज़ की तुलना में काफ़ी तेज़ी से रोकती है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रखेंगे या फिर जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में आएंगी, उतना ज़्यादा ही आप अपने हुनर से दूर होते चले जाएंगे और आपका तरक्की करना भी मुश्किल हो जाएगा। होनहार बनने के लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग पर काबू पाना होगा और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मान लो आप किसी दोस्त की शादी में गए हो और वहाँ आपके दोस्त आपको फोर्स कर रहे हैं डांस करने के लिए, क्योंकि आपने डांस सीखा था, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही है कहीं कुछ गलत हो गया तो, और इसी वजह से आप डांस करने से पीछे हट रहे हो। भाई, जब आपको डांस आता है तो इसमें डर कैसा, आपको तो बस शुरू हो जाना चाहिए अपना हुनर दिखाने के लिए। इसलिए ऐसे नेगेटिव विचार अपने दिमाग में मत आने दिया करो जो आपको कुछ करने से रोकते हैं। पॉइंट नंबर 7, जुगाड़ू होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम सभी लोग बाय बर्थ जुगाड़ू होते हैं, क्योंकि हम इंडियंस होते ही ऐसे हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने जुगाड़ से निकाल ही लेते हैं। एक जुगाड़ू इंसान लाइफ के किसी भी स्टेज पर या किसी भी काम में फेल नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत आपको भी जुगाड़ू होना चाहिए। मान लो आप घर पर ही सब्जियां उगाने के बहुत शौकीन हो, लेकिन आपके घर के सामने पौधे उगाने की जगह नहीं है, पर आपकी छत पर काफ़ी जगह है, तो आप सोचते हैं बड़े बड़े गमले खरीद लूँ किसी तरह से तो उसमें पौधे उगाऊं। पौधे उगाने के लिए बड़े बड़े गमलों की नहीं, मिट्टी की ज़रूरत होती है, और उस मिट्टी को आप किसी भी बोरी में, प्लास्टिक की बाल्टी में भर सकते हैं। जरूरी नहीं अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे ही खर्च किए जाएं, कुछ काम जुगाड़ से भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़े जुगाड़ू बनो। पॉइंट नंबर 8, होनहार होने के लिए एक बड़े टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो और एक सफल स्टूडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि वो स्कूल किस मकसद से जाते हैं। जिस स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का उद्देश्य समझ में आ गया, वह अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहेगा। अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, ऐसा लक्ष्य जो उस क्लास में किसी का भी ना हो। आपका लक्ष्य आपकी क्षमता के अनुसार 95% मार्क्स, 90% मार्क्स, 80% मार्क्स कुछ भी हो सकता है। अगर आप लक्ष्य बनाते हो तो आप उन विद्यार्थियों से अलग होंगे जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। इससे आप होनहार लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे। उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 9, अपने आप को ऑलवेज इंस्पायर करते रहें। क्या आपको पता है, चाहे स्टडी हो या जिम हो, हम उसे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद को इंस्पायर नहीं कर पाते। किसी काम को करने में जितनी फिजिकल पावर की ज़रूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने आप को हमेशा इंस्पायर करते रहें। मान लो अगर आपको लगातार पढ़ाई पर फोकस रखना है तो खुद को मोटिवेट करना होगा, इंस्पायर्ड करना होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कई बार मेरा फोकस पढ़ाई से हट जाता था। मतलब कि अगर मैंने 2 दिन अच्छे से पढ़ाई की तो 10 दिन बिना पढ़ाई के गुजर जाते थे। तब मैंने ये सीखा था कि पढ़ाई अगर फोकस से करनी है तो आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। इसलिए आप भी अपनी पढ़ाई पर हमेशा कंसंट्रेशन रखने की कोशिश करें और खुद को मोटिवेट करें और खुद को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। पॉइंट नंबर 10, खुद को लगातार बेहतर बनाने के बारे में सोचो। पढ़ाई हो या जिंदगी, आपको हमेशा अकेले ही चलना पड़ेगा। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके साथ वो इंसान नहीं होंगे जो आपके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसा कई बार हो सकता है जब आपको अकेले ही खुद को ज़िंदगी की और राह में बढ़ाना पड़े और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़े। पढ़ाई में हो या करियर में अगर कोई आपका साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति पर डिपेंड मत रहना। अगर डिपेंड रहना है तो खुद पर रहें। इसलिए यह ज़रूरी बन जाता है कि आप खुद को हमेशा बेहतर बनाने के लिए लगे रहें, वह चाहे फिजिकली हो या मेंटली, और खुद को इम्प्रूव करते रहें। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हम खुद ही होते हैं, और जिस दिन आप खुद को दोस्त बना लोगे उस दिन आपको किसी और के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।